हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज होगा महादेव सीरीज सेट नंबर 13 में कराने वाला हूं, जहां के पूरे 100 से भी ज़्यादा सवाल यहां पे होने वाले। तो पूरे 100 महत्वपूर्ण सवाल शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। सारे के सारे जो सवाल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें आज के जो टॉपिक है इसमें, ठीक है, आज के इस टॉपिक में जो है वो आपका जीके साइंस जीके का ये टॉपिक है। बाकी का 1 से लेकर 12 तक की जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ जीके जीएस की जो सीरीज है, जिसमें कि कुछ जो आपके महादेव सीरीज हैं आपके, उसमें करेंट अफेयर्स है, कुछ आपके जीके साइंस स्टैटिक जीके वाले स्पेशल पीडीएफ करके उसमें आपको मेंशन किया गया। बाकी इन्फॉर्मेशन से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग के लिए यहाँ पे देना चाहते हैं कि जो लोग नए जो हैं वो जुड़ जाएं टेलीग्राम से, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल रहा है महादेव सीरीज का, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ऑल अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, जिसमें कि आपको स्पेशल साइंस का है लगभग यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा सवाल यहाँ पे मिलेगा। करंट अफेयर 2024 के सारा अब तक अपडेटेड वाला, और जीके साइंस स्टैटिक जीके का 10,000 से भी ज़्यादा का कलेक्शन के पीडीएफ मात्र सिर्फ आपको यहाँ पे 150 रुपये में मिल रहा है, पेमेंट इस नंबर पे करके। और इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके आपको विदिन सेकंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनका भी पेपर है 2024 में आने वाले सारे महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक महादेव सीरीज 13। तो पहला सवाल देखिएगा आप, क्या है कि स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है आपका आयोडीन विलयन का, ठीक है। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण के लिए आयोडीन का जो है उसका उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं आजकल जनगणना से रिलेटेड भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है? अगर राज्य में पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, सेकंड में आपका महाराष्ट्र, थर्ड में आपका उड़ीसा है। लेकिन प्रतिशत के अनुसार अगर बात किया जाए तो मिजोरम है जो आपका यहाँ पे सर्वाधिक जनजाति है, और न्यूनतम आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वही बात करते हैं शून्य, जहाँ पे कि कोई भी जहाँ पे कि जनजाति है ही नहीं, ठीक है, एसटी है नहीं, वहाँ कहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी में एसटी जाति है वो है नहीं, ठीक है। चलिए वही बात करते हैं, पावना पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? आपका आंसर होगा नागालैंड में। और माउंट सरामती कहाँ है? ये भी आपका नागालैंड में। तो नागालैंड से 2 सवाल यहाँ पे हो गए। और तीसरा सवाल क्या है कि इसकी स्थापना कब होता है? 1 दिसंबर 1963 में, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर का नाम है दीमापुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, और जिसे टाइगर लीजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में जब जिसकी स्थापना हुआ था, किसने इसकी स्थापना किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया था। कब? 1924 में। फिर बात करते हैं यहाँ पे इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, बात हो रही है इंडियन स्ट्रगल की, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की ये बुक है, ये भी याद रखिएगा। और 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये भी याद रखिएगा। 23 जनवरी को आपको यहाँ पर बताइएगा कि क्या यहाँ पे मनाया जाता है, ये आप लोग के लिए सवाल है, ठीक। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? चलिए, अपशिष्ट विषयों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 248 में अपशिष्ट विषयों का इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया। वही बात करते हैं, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या होगा? तो एक ट्रिक है, हंसना मत, ट्रिक पर याद रखिएगा। ह से हो जाएगा हरेक वंश, स से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, और म से हो जाएगा आपका मौर्य वंश, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है। और यहाँ पे 23 जनवरी मैंने पूछा था कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस पर आपको पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात हो रही थी यहाँ पे हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। इन्हें श्रोणिक भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। और नंद वंश के संस्थापक थे महापदम नंद, ठीक है। वही बात करते हैं यहाँ पे, मगध की सबसे प्राचीन राजधानी क्या थी? राजगीर, जिसे गिरी ब्रिज भी कहा जाता था, ठीक। चलिए अब यहाँ पे पॉलिटी से सवाल देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, क्या अनुच्छेद 201 में क्या है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक होता है इसमें। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 123 क्या है अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा क्या होगा? 213 याद रखिएगा, ठीक। इसका 1 2 3 लिखते हैं तो 2 1 3 कर लीजिएगा, ये आपका राज्यपाल हो गया, यहाँ पे राष्ट्रपति का हो गया। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 111, विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति होती है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 200 में क्या है आपका? विधेयक पर राज्यपाल का, यहाँ पे राज्यपाल की सहमति होती है, यहाँ राष्ट्रपति की सहमति होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं अध्यादेश की, अगर बात हो रही तो यहाँ अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा क्या होती है? 7.5 महीना होता है, और ये कैसा है? अस्थायी कानून है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर सवाल देखते हैं, कौन सा
सांस्कृतिक उत्सव, ठीक है, कौन सा सांस्कृतिक उत्सव तमिलनाडु के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा नाट्यांजलि उत्सव, ठीक है। वही बात करते हैं निशा गांधी महोत्सव कहाँ का? ये केरल का है। अब आते फिर से पॉलिटिकल सवाल। देखिए अनुच्छेद 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद सत्र का सत्राहुत करेंगे या सत्रावसान करेंगे। वही बात करते हैं अनुच्छेद 85(2) में क्या? लोकसभा को भंग कौन कहते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चूँकि 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा जो है उसमें क्या है, लोकसभा 17वीं भंग होती है, तो वहाँ पे कौन भंग करते हैं? आपके राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 85(2) के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध इसमें बताया गया है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 75(1) में क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 75(2) में तो क्या है? मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व है, ठीक है। और यहाँ पे अनुच्छेद 75(3) में मंत्री परिषद, यहाँ पे मंत्री व्यक्तिगत रूप से है और यहाँ मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते कि माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी किसकी है? माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो बिल क्लिंटन का है। वही बात करते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है? युवराज सिंह का बुक है। वही बात करते हैं माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी जी का बुक है। वही बात करते हैं माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव का। अनब्रेकेबल किसका है? तो मैरी कॉम का। आई हैव द स्ट्रीट कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसका? रविचंद्र अश्विन का है। वही बात करते हैं नेटो की स्थापना कब होता है? 1949 में इसकी स्थापना होती है। इसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। इसका जो है आपका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल से, ये भी याद रखिएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 5.18 मीटर, जिसको 17 फुट कहते हैं, और लंबाई इसकी होती है 13.4 मीटर, जो कि 44 फुट के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं नारंग कप, अमृत दीवान कप, उबेर कप, थॉमस कप का संबंध किससे? बैडमिंटन से है। वही बात करते हैं प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, पीवी सिंधु, सात्विक और चिराग, ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल, इन सभी का जो है संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है। वही बात करते हैं TN कृष्णन, रागिनी शंकर, नंदिनी शंकर, MS गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से जुड़े? तो वायलिन से। वही बात करते हैं S बालचंद्र, विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र से हैं? तो वीणा से जुड़े हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज लतीफ़ का संबंध किससे है? तो तबला वादक से है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह का। गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती PT उषा। और अभी ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते सवाल पे कि विवेक देवराय समिति का संबंध किससे? GST से। 101वां संविधान संशोधन का संबंध भी किससे? GST से। अनुच्छेद 246(a) का भी संबंध GST से, और अनुच्छेद 279(a) का संबंध GST काउंसिल से। और GST जो है कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर ही GST से। महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी याद रखिएगा। अगर सवाल आ जाए कि GST किस विषय की सूची से समर्थित विषय की सूची है? वर्तमान में समर्थित सूची में कितने विषय? 100। और GST के में बात कब से लागू होते हैं? 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। फिर बात करते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब होता है? 1931 में कोलकाता में PC महालनोबिस के द्वारा। ये बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब होता है? 1861 में आपका कनिंघम के द्वारा, ठीक है, कनिंघम के द्वारा होता है। फिर बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब होता है? 1875 में। इसका हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं हॉकी के खेल के दौरान किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे कितने समय के लिए पिच से बाहर कर दिया जाता है? 5 मिनट के लिए। वही बात करते हैं परमाणु में नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और परमाणु के नाभिक धनावेशित होते हैं, ये बात किसने बताई थी? ये भी बात रदरफोर्ड ने बताया था। फिर बात करते हैं द मूवर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रश्दी हैं, ठीक है। ये बात करते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट, ठीक है, आउटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? अरुंधति राय। और इनकी एक और बुक का नाम है, उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये भी अरुंधति राय का है। और इनको बुकर पुरस्कार कब मिला था? ये भी ध्यान रखिएगा 1997 में। और बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात होता है इन अ फ्री स्टेट बुक के लेखक कौन है? BS नायपॉल। और बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे BS नायपॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर हैं? तो टोटल 18 हैं, जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल हैं, ठीक है। तो पहला कौन था? नीलगिरी तमिलनाडु का। और अभी नवीनतम जो है वो कौन है? पन्ना मध्य प्रदेश का, ठीक है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय आयोजन समिति
1938 के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर बात करते हैं अनवरत योजना, जिसको कहते हैं रोलिंग प्लान, भारत में कब लागू होता है? 1978 में होता है, ठीक है, 1978 में होता है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे पुलिकली लोक नृत्य, जिसको कहते हैं बाघ नृत्य, कहते हैं कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। फिर बात करते हैं एस्ट्रोस्फीयर क्या है? तो याद रखिए पृथ्वी के मंडल के ऊपरी भाग को कहते हैं, जिसे दुर्बल मंडल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी का जो भाग होता है 3 पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या होता है? पहले क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, फिर कोर होता है। तो मेंटल के ऊपर वाला जो भाग होता है उसी को कहते हैं आपका एस्थेनोस्फीयर, जिसको दुर्बल मंडल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन से क्रम का विधेयक है? 128वां ये बिल है। और कौन सा संविधान संशोधन है? 106वां संविधान संशोधन है। रिलेटेड सवाल है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिए, ये तो हो गया विटामिन ए। और यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लौटते हुए मानसून में किस तट पर, ठीक है, किस तट पर वर्षा होती? कोरोमंडल तट, और तमिलनाडु का जो तट को कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सेला सुरंग किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ, कौन सा जिला है? तो पश्चिमी कामेंग जिला है, ठीक है। बेलेजली ने पहली सहायक संधि किस के साथ की थी? किस राज्य के साथ किया था? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और आगे बढ़ते सवाल पे कि अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन था, 12 अप्रैल 1961 में गया था, ठीक है। वही बात करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 217 के तहत, ठीक है। इंटरपोल की अगर मैं बात करूँ, इंटरपोल से सवाल क्या क्या बन सकते हैं? इंटरपोल की स्थापना कब होता है? 7 सितंबर 1923 को। इसलिए 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। फिर बात करते हैं भारत ने यूपीआई सिस्टम कब लॉन्च किया? 2016 में एनसीपीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। वही बात करते हैं यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है? वो होता है शहर, वो आपका कलकत्ता में है। कब? 1774 में, जहाँ पे 1+3 मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश में कौन थे? आपके एलिजा एमपी थे, ठीक है। पीएम ग्राम सड़क योजना कब का है? 25 दिसंबर 2000 ईस्वी का है। वही बात करें जनधन योजना कब आती है? 28 अगस्त 2014 को। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ स्थापित हुआ? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। और किसकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होता है, ठीक है। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं संसद का विशेषाधिकार उल्लेख कहाँ पे? तो अनुच्छेद 105 में। और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 93 में। और 94 में है इनको पद से हटाने का, ठीक है, इनको पद से हटाने का उल्लेख इसमें है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे कि 91, ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत क्या हुआ? तो इसके तहत जो है मंत्रिपरिषद का आकार को तय किया गया, जिसमें कि लोकसभा के कुल सदस्य का 15% होंगे, या विधानसभा में भी 15% होंगे, ये भी याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे 543 सीटें, तो इसका 15% मतलब 82 जो होंगे आपके मंत्री जो बन सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा में कितने मंत्री बने हैं? पीएम जो है उनके साथ 71 मंत्री, ठीक है। तो कुल 72 अभी जो है यहाँ पे जो 18वीं लोकसभा में उसमें कुल 72 मंत्री बने हैं, जिसमें कि पीएम इंक्लूड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कैबिनेट को उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, ठीक है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 74 में है, ठीक है। और इसका जो प्रधान होता है वो होता है कौन? प्रधानमंत्री होता है, इसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किसमें? 338A में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख 338B में, ये भी याद रखिएगा। और ये वाला महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि 102वां संविधान संशोधन का संबंध इसी से है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम से होता है? 1990 के अधिनियम से। और 1992 में इसकी स्थापना होती है। फिर बात करते हैं सीमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में। और अगर सवाल आ जाए कि मलेशिया जो है किस प्रायद्वीप में? तो मलाया प्रायद्वीप, ठीक है, मलाया प्रायद्वीप में, ये भी याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब होता है? 1992 को। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होता है 1875 में। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी।
और आज का महत्वपूर्ण और लास्ट सवाल कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है, तो संसद में निहित है। तो गाइज आज के जो वीडियो हुए उसमें आज की इस वीडियो में 100 सवाल मैंने आपको करा दिए जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप शुरू से लेकर 1 से लेकर अब तक 13 सेट अगर आप देख लेते हैं महादेव सीरीज का, तो लगभग आपको 1300 क्वेश्चन का आपको कलेक्शन यहाँ पे तो वैसे ही बन जाता है। और बाकी का जो कलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो जाकर टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, वहाँ पे PDF कैसे लेना आप परचेज करना वहाँ आपको पता चल जाएगा। मात्र 150 रुपये पे करके सारे के सारे PDF ले सकते हैं। वो करंट अफेयर्स के ले सकते हैं, साइंस स्पेशल वाली ले सकते हैं, GK GS स्टैट की GK वाली ले सकते हैं, सारे के सारे PDF और साथ ही साथ महादेव सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएगा। सारे के सारे PDF टिल एग्जाम तक आपको मिलता रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।